श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न इन विगत 3 वर्षों में हुई 2 घटनाओं पर आधारित है कि हमारी मौसी की बेटी जिनकी शादी छतरपुर हुई है, तो अस्वास्थ्यता के कारण उनकी थायराइड बढ़ गई और दवाई से आराम नहीं मिला, तो उन्होंने आपके प्रवचनों के माध्यम से भावना योग करना चालू किया। महाराज जी 2 या 3 महीने उन्होंने भावना योग किया, उनकी थायराइड फिर से नॉर्मल आने लगी, और जब थायराइड नॉर्मल आने लगी तो उन्होंने भावना योग बंद कर दिया, और जैसे ही बंद किया फिर से बढ़ने लगी वो। और दूसरी घटना यह है महाराज जी कि 3 साल से उनको मातृत्व सुख नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टरों से इंदौर इत्यादि सब जगह डॉक्टरों के पास गई, वो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। 1 साल से महाराज जी उन्होंने नियमित तौर से भावना योग करना चालू किया और पूरे तन मन धन से भावना योग किया, जिसका परिणाम आज यह निकला कि उनको मातृत्व सुख की प्राप्ति हो गई, जिसे डॉक्टर भी एक चमत्कार कह रहे हैं। तो महाराज जी मैं यह जानना चाहता हूँ कि भावना योग हमारे जीवन में और किन किन श्रेष्ठताओं को प्राप्त करा सकता है। देखिए बहुत अच्छी बात है, और आज आपने अपनी बात शेयर की। बहुत बेहतर होगा कि कभी आपकी बहन जी आकर के खुद इस मंच से शेयर करे, तो उसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाएगी। जी महाराज जी। मैं हमेशा कहता हूँ भावना योग एक अभिनव प्रयोग है। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और अपनी चेतना को पवित्र बनाने का अभिनव प्रयोग है भावना योग। जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं उनके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव घट रहा है, क्योंकि ये विज्ञान पर आधारित प्रयोग है। आज विज्ञान इसे स्वीकारता है और हमारे शास्त्रों की ये बड़ी पुरानी साधना है। हजारों वर्षों से हमने यही साधना की है। हमने इसे मूलतः अपनी चेतना की विशुद्धि के लिए किया, लेकिन भावनाओं का हमारे मन और तन से गहरा संबंध होता है, इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी भावनाओं का संबंध हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों में हमारी भावनाओं से परिवर्तन आता है, और जब अंतःस्रावी ग्रंथियों का रसायन बदलता है हमारी भावनाओं के बल पर, तो हमारे स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आता है। हमारी भावनाओं से हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स चेंज हो जाते हैं, उनके न्यूरोट्रांसमिशंस बदल जाते हैं, तो उससे हमारी शरीर की स्थिति भी बदलती है, हमारी मानसिकता भी बदलती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अभी कोविड के दौर में तो बहुत लोगों ने भावना योग करके अपने आप को बहुत संभाला है, और भी लोग। बस करना होगा श्रद्धा और पूरे विधि के साथ। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा एक IIT की लड़की ने, जिसका पहले 151वां रैंक आया, वो हताश हो गई क्योंकि उसे IIT मुंबई चाहिए था, उसे टॉप 30 में चाहिए था। उसने 1 साल का ब्रेक लिया, लेकिन हताश थी, मैं क्या करूं। उसकी माँ ने उससे कहा तू भावना योग कर। देखो IIT की तैयारी करने वाली लड़की की माँ उससे कहती तू भावना योग कर, और उस लड़की ने फॉलो किया और डेली 2 टाइम भावना योग किया। उससे उसकी पढ़ने की क्षमता विकसित हुई, एकाग्रता विकसित हुई, और वो 25वें रैंक को प्राप्त कर ली और मुंबई में जाके एडमिशन हो गया। इसी मंच से उसने बोला है, सबने सुना है, तो इनका प्रभाव पड़ता है। नियमित करेंगे जरूर अंतर होगा, हमारी भाव दशा बढ़ेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों के शिकार लोग तो बहुत आराम से उससे बाहर आए। बहुत सारे लोग अनिद्रा के शिकार थे, उनकी निद्रा पूरी होने लगी, और अन्य अनेक प्रकार की जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, मनोकायिक बीमारियां, उसमें इनका बड़ा असर है। मैं भावना योग को स्वास्थ्य से कम जोड़ता हूँ। मैं उस तरीके से अभी प्रचारित करना नहीं चाहता, क्योंकि अब इसके और अध्ययन चाहिए। मैं इसको ज़्यादा महिमा मंडित नहीं करता, लेकिन लोगों को लाभ मिल रहा है। अभी कई लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। अगर कोविड का दौर नहीं हुआ होता और सब कुछ सामान्यतया चल रहा होता, तो आज इस पर 40 डॉक्टरों का समूह अलग से काम कर रहा होता, जो अलग अलग कर रहे हैं। समय बदल रहा आएगा, उसके एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मैं चाहता हूँ। मैं हर बात को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कभी इस बात को महिमा मंडित नहीं करता, पर ये बात सत्य है, इसका असर होगा। और तन का हो या ना हो, मन और चेतन में तो कोई संशय है ही नहीं। और मन स्वस्थ होगा,
चेतना विशुद्ध होगी तो तन के स्वास्थ्य में भी कोई संशय नहीं है। आपने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है बहुत अच्छा है और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। महाराज जी, और किन किन श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर सकते हैं? हम तो बोल रहे हैं इससे तो परमात्मा बन सकते हो, इससे श्रेष्ठता और क्या कर सकते हो। जो करना चाहो सब करो।